First of all, everyone, Farhan bhai and Azim and Umaima, thank you very much कि आज हमने एक इनिशिएटिव लिया कि नॉलेज शेयरिंग की जाए और प्लेटफॉर्म जो है वो TPPF को यूज़ किया जाए। सो हमारी जो गेस्ट हैं आज की वो उमायमा तनवीर हैं और आई वुड रिक्वेस्ट कि उमायमा अपना एक डिटेल तारुफ करवाएं ताकि लोगों को पता चले। आपकी तस्वीरें तो सारों ने देखी हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर्स एंड बिहाइंड द लेंस एंड बिहाइंड द कैमरा कौन सी अजीम हस्ती हैं वो अपना तारुफ एक तो करवा दें। और दूसरा ये कि फरहान भाई जो हैं वो भी सारे उनको जानते हैं, वो भी एक अपना क्योंकि वो हमारे आज गेस्ट स्पीकर नहीं है लेकिन ही इज़ इन द पैनल सो ही आस्क क्वेश्चंस and Azim can also, you guys already know Azim. So, Umaima, please say something about yourself. Enlighten us. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमैमा तनवीर खान है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। मैं एक हॉबीस्ट प्लस प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। प्रोफेशनली जो है वो मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करती हूँ विद डिफरेंट कंपनीज, और बाय हॉबी मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी करती हूँ। ज़्यादातर ट्रैवल का शौक है। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, फोटोग्राफी में जो मेरा मेन जेन है वो गोल्डन लाइट है। आई प्ले विद लाइट। एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तस्वीर उसी को खींचती हूँ जब मुझे लगता है कि लाइट है। लाइट नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है तो मैं पिक्चर नहीं लेती, बिकॉज मेरे लिए मुझे लगता है कि मेन एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज लाइट एंड शेडो। आप एक लाइट एंड शेडो से बहुत आम सी तस्वीर को भी बहुत क्रिएटिव बना सकते हो। आपको बहुत आम सा सीन भी जो है वो बहुत ड्रामेटिक लगना शुरू हो जाता है अगर उसमें प्ले ऑफ लाइट हो। बस बेसिकली मेरा जो पैशन, मेरा वैसे आर्ट से कोई ताल्लुक पहले नहीं था। मैं साइंस स्टूडेंट थी। मेरा बीएस जो है वो मैथमेटिक्स में है। देन मैंने एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ। फिर देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया और वो मेरा फोन फोटोग्राफी के ऊपर था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आर्ट की तरफ जाना चाहिए, मुझे इसको आगे परस्यू करना चाहिए एज अ कैरियर भी, और इसको मुझे लेना चाहिए। देन आई गॉट एडमिटेड इन एनसीए, और वहाँ से मैंने बीसीडी में मास्टर्स किया है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। Farhan bhai, have any question about her career or you just want to jump to the images जो हमने shortlist की थी to discuss? ये कि इमेजेस की जो सबसे अच्छी बात जो है ना वो ओरिजिनल होती है बिल्कुल ना। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी चीज़ जो है मुझे ऐसा बताइए, अब ये खुद बताएंगी कि इनकी पिक्चर जो है ना मुझे स्ट्रेट ऑफ द कैमरा लगती है। मुझे ऑलमोस्ट जो है वो एसओसी होती हैं और ओरिजिनल पिक्चर, मतलब कि मतलब ज़्यादा काम उसमें मतलब वो होता है ना कि हाँ रिटचिंग कर दी थोड़ी बहुत, तो ओरिजिनल मतलब कि और बिल्कुल ओरिजिनल होती है। ये नहीं कि आजकल जो पता है ना कंपोजिटिंग और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा असल में ये, आप ये खुद बताएंगे कि इसमें काम कितना करती है अपनी पिक्चर्स पर। ये मेरी पिक्चर्स जो है ना ज़्यादातर जी उमायमा। क्लोज टू ओरिजिनल ही होती हैं। मेरी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो इन कैमरा होती हैं, और मैं उसको कंपोजिट नहीं बनाती पिक्चर्स को। नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। ना ही मैंने कलर ग्रेडिंग की है। मतलब वो नेचुरल कलर होते हैं जिनको मैं एनहेंस करती हूँ। और एक और भी बात है कि अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने हमेशा से देखा, पीएचडी से मैंने ज्वाइन किया था अपना कैरियर, या मतलब एज एन ऑडियंस के अंदर मैं आई थी, एडमायरर फोटोग्राफर अंदर। जब मैंने लोगों को देखा तो मैंने एक चीज़ बड़ा नोट की, जो मैं पढ़ती होती थी हर किसी के कमेंट जब वो क्रिटिक करते होते थे उसके ऊपर, कि आपने पिक्चर जो है वो कंपोज बाद में करनी है। मतलब आप ऐसे लो कि आपका स्पेस हो उसको कंपोज करने की पिक्चर। जब मैंने अपने फ़ोन से भी फ़ोटोग्राफ़ी करती थी तब भी मैं ये काम करती थी कि मुझे होता था कि मतलब फ़ोन में ही कंपोज़िशन हो, मुझे बाद में उसको, हाँ, उसका होराइज़न सही हो सकता है, मतलब जो टिल्ट हो या कुछ हो, तो बाकी जो कंपोज़िशन है वो मेरी इन फ़ोन ही होती थी। और अब बाद में कैमरे में भी इन कैमरा ही होती है, क्योंकि हमारे सर ने भी एक चीज़ सिखाई थी जब मैं पढ़ रही थी एनसीए में। तो उन्होंने हमें एक चीज़, पहला लेक्चर था उनका, तो उन्होंने हमें कहा कि देखो, जब हमारा ज़माना था, हाँ, डिजिटल कैमरा का ज़माना नहीं था, हम एनालॉग है वो कैमरा से फोटोग्राफी करते होते। तो हम लोग, स्टूडेंट लाइफ होती थी हमारी,
36 जो है वो पिक्चर्स की या 34 पिक्चर्स की एक फिल्म होती थी। हमें होता था कि हमारा एक भी फ्रेम ज़ाया ना हो, क्योंकि जब हम इस फिल्म को डेवलप करवाएंगे तो उसकी जो डेवलप करके हमारे पास पिक्चर निकले वो बिल्कुल परफेक्ट निकले। वो ये ना हो कि जी इसमें कंपोजिशन, इसमें बंदा आ गया, इसमें बंदा आधा कटा हुआ है, या मतलब आपकी कंपोजिशन सही नहीं है। कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास पैसे भी बड़े कम होते हैं, और ज़माने में जो है वो जो आपकी डेवलपिंग होती थी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। ये चीज़ मेरे दिमाग में तब भी होती थी कि देखो हमारे पास बेशक डिजिटल कैमरास आ गए हैं, बट फोटोग्राफर तो वही है जिसकी इन कैमरा जो है वो कंपोजिशन आंख कितनी अच्छी हो देखने की, तो उसने उसको वहां पे उस तरह कंपोज किया हो। बाद में ये नहीं कि अच्छा लैपटॉप में उसको ओपन किया है और आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं ये इसको तो हम रूल ऑफ थर्ड में रख लेते हैं, गोल्डन रेशो में रख लेते हैं, ट्राइंगल में रख लेते हैं, तो फिर हमारे पास कंपोजिशन काफी फिट बन जाएगी, तो हम जो है ना वो मेरी ज़्यादातर SWC ही होती हैं और मैं सिर्फ इनहेंसिंग ही करती हूँ, ग्रेडिंग। और वैसे भी गोल्डन लाइट है, तो गोल्डन लाइट में आपको थोड़ा देख के ही जो है वो तस्वीर खींचना पड़ती है, उसकी कुछ पर्टिकुलर सेटिंग होती है, स्पेशली सन रेज की। सन रेज हमें अपनी आंख से तो नज़र आ रही होती है कि बड़ी अच्छी रेज पड़ रही हैं, बट वो कैमरा जो है ना वो आपको कैप्चर नहीं करता है। उसके लिए आपको शटर स्पीड को ना बहुत हाई पे नहीं लेके जाना होता, 1/60 से लेके 1/125 तक रहना होता है। इस दरमियान में ही जो है वो आपकी वो रेज जो आपको सामने नजर आ रही हैं सन की, वो निकल के जो आ रही हैं वो उसके अंदर कैप्चर होती है, वरना वो सन रेज जो है उसमें अगर आपकी शटर स्पीड ज़्यादा हो बिल्कुल आपको फ्लैट जो है वो लाइट देना शुरू कर देता है। एक चीज़ थी जो मैंने कहा था कि मैं लोगों को बताऊंगी, लोग एक्चुअली मुझसे ना SWC बहुत मांगते हैं जब मैंने अपनी पिक्चर्स जो है ना शेयर करती हूँ, फेसबुक पे भी कर लूँ या मैं इंस्टाग्राम पे भी कर लूँ, तो उनके सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये फेक है। मतलब मैंने इतनी दफ़ा कमेंट ये पढ़ा है कि जी ये फेक है। और कभी कभी तो मुझे कुछ लोग होते हैं ना जिनका आपको होता है कि अच्छा कोई लर्निंग के लिए आपसे मांग रहे हैं, कुछ लोग होता है कि आपको लगता है कि ये जो आपके ऊपर जो है ना वो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कि मतलब आपको ये झूठा कहने के लिए कह रहे हैं कि ये आप जो है ना वो रेस फेक है। तो उन लोगों के लिए जिनको पढ़ने का या जिनको सीखने का शौक होता है, तो मैं उनको हमेशा जो है ना ये पहले इंटरव्यू में भी जो मेरे पास आसिम चीमा के साथ मैंने किया था, तब भी मुझे ये था कि मैं लोगों को बताऊंगी कि रेस कैप्चर करने का कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स होती हैं और वो आप में रखना आता है। आपने देखिए शटर स्पीड अगर आपने 1/60 से लेके 1/125 तक रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका अपर्चर सेट करेंगे। राइट है ना? कि ये जो रेज है वो आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में नहीं मिलती है। सनराइज हुआ कोई 8 बजे के करीब, जैसे 7 o'clock आपकी सर्दियों में सनराइज होता है, उसके बाद आपको वो जो रेज निकलना शुरू होंगी वो कोई 8 बजे तक निकलना शुरू होंगी। तो आपको जाहिर सी बात है लाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपर्चर जो है जब आपका शटर स्पीड इतनी कम होगी तो आप अपर्चर F8 पे, F9 पे, F11 पे, F12 पे अकॉर्डिंग टू द सीन आप उसको लेके जाओगे और आप उसको कैप्चर करोगे। खैर आपका क्वेश्चन फरहान ये था कि मैं SWC होती है या मैं एडिट करती हूँ ज़्यादातर। नहीं, मेरी ज़्यादातर SWC होती है, मैं सिर्फ उसके अंदर एनहेंसिंग ही करती हूँ। एक चीज और है कि एक चीज, एक तो आपकी लोकेशन जो होती है बड़ी यूनिक होती हैं, कि लोकेशन जो है आप जो स्टडी करती हैं जाकर या फिर बस ऐसे ही निकल जाती हैं आप, लोकेशंस जो होती हैं आपकी। अच्छा ये फरहान कुछ तो जगह ऐसी हैं जिनको मैंने पहले देखा हुआ होता है, मतलब जैसे कि कह लो कि आप में अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में नहीं होती ये जो लाइट है गोल्डन लाइट नहीं होती है, आपका सनराइज हुआ और साथ ही वो लाइट हार्श होना शुरू हो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मैं इस मौसम में जो है ना वो जाके पहले देखती हूँ, उसकी रेकी करती हूँ कि अच्छा ये लोकेशन है, इसको अगर मैं सर्दियों में लूंगी तो यहाँ पे बड़ी अच्छी फॉग आएगी, यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट आएगी, सनराइज यहाँ से हो रहा होगा। तो हाँ स्टडी होती है पहले। ये मैंने पिक्चर ली हुई है 2016 में, 2016 में दिसंबर की है या शायद जनवरी की, 2017 की है पिक्चर। मेरी क्लास असाइनमेंट थी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग लाइट के ऊपर, अर्ली मॉर्निंग के ऊपर बेसिकली। तो हमने सबमिट करवानी थी अपनी पिक्चर अर्ली मॉर्निंग के ऊपर। संडे था, मंडे को हमने जो है वो अपनी पिक्चर जो है वो सबमिट करवानी थी। घर आते साथ ही मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छा मैंने जाना है अंदरूल लाहौर, मैं वहां पे जाके देखूंगी कोई झाड़ू वाला झाड़ू दे रहा हो, उसमें लाइट पड़ी हो। मेरे दिमाग में लाइट ही चलती है हमेशा, हमेशा से ही लाइट ही चलती थी।
कि मैंने जाके देखना है कोई वहां पे झाड़ू जैसे दे रहे होते हैं और वो झाड़ू दे रहे हैं और पीछे से लाइट पड़ी उनको, तो मैं वो पिक्चर लूंगी। अम्मी को कहा अपनी कि हाँ आप चलेंगी मेरे साथ। कहा कि अच्छा ठीक है चली जाऊंगी ना। संडे को वहाँ मैं सनराइज से पहले अम्मी को कहा कि चलें, तो अम्मी कहती है तुमने अभी जाना है। मैंने कहा अम्मी आपको पता है मैंने गोल्डन लाइट कैप्चर करनी है, तो वो तो ऑब्वियसली अभी होगा, सनराइज होगा तो अब मेरे में जाना पड़ेगा। अम्मी को लेके चली गई साथ। दिल्ली गेट के अंदर एंटर हुई, बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल ही अंधेरा था, ना कोई बंदा था ना कोई बंदे की जात थी। अ, बात मस्जिद वजीर खान तक जो है मैंने वॉक किया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं वहां से जब वापस आ रही थी तो 6:35 या 6:40 ये है ये पिक्चर। पहली सन रे जो है वो आना शुरू हुई है दिल्ली गेट से अंदर, और मैं वहीं पे खड़ी हूँ। मतलब वो इतना कोई अमेजिंग फिनोमेना था कि पहले तो मुझे लगा कि मैं उसको देखती रही, उसके बाद मुझे लगा कि ये तो मैंने पिक्चर लेनी है। 3 पिक्चर्स मैंने क्लिक की थी, 3 डिफरेंट फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम ये है, सेकंड फ्रेम वो जिसमें बच्चा खड़ा हुआ है, वो जो है वो कोई स्टेज फोटोग्राफी नहीं है। वो बच्चा जो है वो इट्स अ कैंडिड शॉट। एक कूड़े वाला बच्चा था जो वहां से कूड़ा उठा रहा था, और वो वैसे ही वहां पर लाइट के अंदर आके खड़ा हो गया और मैं वहां पे पिक्चर ले रही थी तो मैंने उसकी पिक्चर ले ली। और तीसरी एक कार्ट वाली है, अंदर दाखिल हो रही है। वो थर्ड वाली जो है वो मैंने काफी दफा शेयर नहीं की है, मतलब एक आधी दफा शेयर की होगी कहीं पे। ये मेरी 3 पिक्चर थी और ये जेपेक में है, कैनन 70D जो है विद 18-55 लेंस, इससे मैंने ये ली हुई है पिक्चर। और देकर आ गई घर, और किट आप लेंस से। यकीन नहीं करेंगे, किट लेंस है 1855 विद 70D कैमरा बॉडी थी, क्रॉप सेंसर बॉडी। और घर लेकर आई हूँ पिक्चर। और नाश्ता नहीं किया मैंने, मुंह भी नहीं धोया अपना, आते साथ ही कैमरे को जो है वो कार्ड निकाला है, लैपटॉप में लगाया है और इसको बैठ के देखने लगी कि जी मुझे पिक्चर जो है ना ये कैसी। अच्छा एक रूल होता था हमारे कॉलेज का, हम हमारी क्लास का, कि हम लोग ने रॉ पिक्चर नहीं लेनी। जबकि मैंने, क्योंकि हमारे कॉलेज का सिस्टम था, रॉ जो है वो स्टक करना शुरू कर देती थी कॉलेज के कंप्यूटर में, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ होता। तो ये होता था कि हमने अनएडिटेड पिक्चर देनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मेरी पिक्चर जो है वो बहुत नेचुरल होती है, क्योंकि मैं सब कुछ इन कैमरा ही करती हूँ। तो मैंने आते साथ ही पिक्चर देखी, तो थोड़ा बहुत अपने लिए जो है ना वो ट्विक किया कि अच्छा ये थोड़ा बहुत लाइट को, कंट्रास्ट को, शेडो वगैरह सही किए, और पिक्चर जो है ना वो मैंने पोस्ट कर दी। और बाकी जो है जाके मैंने सबमिट करवा दी वाली पिक्चर। मेरे सर की पहला क्वेश्चन ये था मुझसे जब उन्होंने पिक्चर देखी कि ये जो लैंप जल रहा है ये तुमने खुद जलाया था, ये तुमने खुद फोटोशॉप में जलाया है या ये पहले से जल रहा था वहां पे, तुम इतने अंधेरे में गई थी वहां पे। तो मेरा आगे से आंसर था, सर मैं इतने अंधेरे में गई थी और ये बिल्कुल जो है ये रॉ पिक्चर है, आप सेटिंग्स देख लें, मैंने इसको फोटोशॉप में बिल्कुल भी एडिट नहीं। अभी भी देखें उसमें ये जो लैंप आपको नजर आ रहा है, स्ट्रीट लैंप वहां पे जल रहा था। और अच्छा ये दिल्ली गेट में जो ये ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू और अच्छा एक और फैक्ट भी मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊं। 6:35 या 6:40 की पिक्चर है, फर्स्ट सन रे है। अगर आप 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये फिनोमेना चेंज हो गया था। सन जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया अपनी डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी तो आपकी ये लेफ्ट साइड पे सारी की सारी जो है आपको रे की जो है वो आ रही है लाइट की। आपने बाकी भी जितने भी लोग पिक्चर देखी होगी उनकी हमेशा राइट साइड पे जो है ना वो लाइट आ रही होती है, क्योंकि सन ऊपर चला जाता है, सन ऊपर जाता है साथ ही इसकी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये वाला फिनोमेना आपको 5 मिनट्स के लिए भी नहीं मिलता। ये वाली जो लाइट होती है, दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो कि दिल्ली गेट से जो है वो एंटर हुई है। आपने बाकी देखी होंगी, काफी सारे लोगों ने दिल्ली गेट की पिक्चर्स लगाई, इस पिक्चर के बाद भी लगाई। कुछ लोगों ने मुझसे स्पेशली पूछ के भी कि अच्छा मैम तुम किस टाइम पे गई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ वो। और मैंने उन लोगों को बताया टाइम, अपनी पूरी सेटिंग्स उनको जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड की कि ये टाइम था, इस टाइम पे गई थी, तो आप इस टाइम पे जाना, आपको ये लाइट मिलेगी। और जितने भी लोग वहाँ बाद में गए हैं उनकी ये लाइट की डायरेक्शन नहीं है, लाइट की डायरेक्शन जो है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि सन थोड़ा और ऊपर चला जाता है और ये फिनोमेना खत्म हो जाता है सन का, लाइट का। ये मेरे लिस्ट में थी पिछले साल से। ये बॉर्डर के पास एक गांव है, और मुझे हमेशा से रहा कि मैंने इस गांव में जो है ना जाके शूट करना है, और वो भी फॉगी मॉर्निंग होनी चाहिए, अर्ली फॉगी मॉर्निंग, डेंस फॉग होगी और सनलाइट होगी और मैं इसमें जो है ना वो
पिक्चर्स जो हैं वो उसमें जाके लूँगी। इस जगह की 3 पिक्चर हैं, ये आपने ये वाली सिलेक्ट की है, एक वो में है 2 औरतें जा रही हैं, उन्होंने सर पे अपने वो खाने वाले जो छा होता है छाबे से वो उन्हें उठाए हुए हैं, वो लेके जा रहे हैं। तो ये जब मैं इस गाँव में गई थी तो मेरे ख्याल में आपको 1 मीटर के फासले में भी जो है ना वो कोई बंदा क्या वो गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। मेरा जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था और मुझे ये डर था कि ना कुछ आगे से हमें ना कुछ हिट कर देगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, इतनी धुंध थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर हम जो है वो इस गांव पहुंचे और फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो सनराइज होना शुरू हुआ वहाँ पे। तो ये जो बाबा जी थे ये अपनी भैंसों को लेके चराने के लिए जा रहे थे, उनको मतलब लेके जा रहे थे। तो तब इनकी मैं वहाँ पे स्ट्रीट पे खड़ी हुई थी, तो तब मैंने ये पिक्चर ली है इनकी, बल्कि रियली उसी नाइस स्ट्रीट शॉट। पे खड़ी हुई थी, उसी उसी ये तीनों रॉ में जो पिक्चर्स हैं ये उसी ही दिन की इसमें जो है और ना वो उसी ही जगह पिंकिश की और हैं। ब्लूइश दैट्स रियली नाइस। जो आ रहा है काफी अच्छा तो लग रहा है जी मेरे को। आप जी जी पिंक देखें, जो हमारा सर्दियों का स्काई जो सर्दियों का हमारा सनराइज होता है वो पिंक कलर पिंकिश कलर में होता है, पिंकिश और ब्लूइश टोन होती है उसकी, रियल जो है ना वो कलर्स हैं। और यही वो इमेज है जिसके ऊपर जो है वो मैंने इसको पोस्ट किया था P3 के ऊपर, एंड देयर वाज अ गाय देयर, ही वाज ओके। लाइक फेक रेज है, फेक रेज है, कहाँ से पर्पल और आप में इसको थोड़ा जूम करेंगे ना तो आपको पर्पलिश कलर नजर आएगा, पर्पल कलर जो है वो कहाँ से आगे वैसे ही दिखा है। और जी और ऑरेंज कलर का की रेस कहाँ से लाहौर में आ गई है। तो खैर उस बंदे को उसने मुझे कहा कि SWC दिखाएं, और मैंने उसको आगे से कमेंट ये किया था कि अगर तो आपने लर्निंग पर्पस के लिए आप मुझे कह रहे हो कि मैं इसका SWC, और अगर आपने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है कि जी फेक रेज है, और आप उसने आगे से काफी मजाक इस चीज का किया था कि फोटोशॉप है, आप लोगों ने हमें बच्चा समझा हुआ है कि हम ये समझेंगे कि ये ओरिजिनल। फिर मैंने इसका SWC जो है वो पोस्ट किया था, और शायद अली आपने भी देखा हुआ है SWC इसका, मेरा ख्याल है आपको भी मैंने बिल्कुल। दिखाया हुआ है इसका SWC। यही यही फिनोमेना था, यही था, ये एक्चुअली मॉल्टन पार्क है। एडमिन देखो, जी फरहान आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई किसी एडमिन ने पूछा था आपसे? नहीं, मुझे एडमिन ने नहीं किसी पूछा था, कोई एक रैंडम बंदा था, शायद कोई पिशावर वगैरह का या कहीं इधर का कोई ऐसी। तो अच्छा ये जो रेस होती है ये हमें नजर आ रही वी होती है, बिलीव देखी यू जा रही मैम, होती डोंट वरी। नहीं अच्छा, तो ये जो है ये हमें नजर आ रही होती है, बट ये हमारे पास कैप्चर नहीं होती है, और इसका कैप्चर करने का वही जो एक मैंने आपको सेटिंग्स बताई है कि हमने अपने शटर स्पीड को बिल्कुल। जो है वो अ, कम रखना है, बहुत हाई पे नहीं लेके जाना, यानी कि 250 पे ले जाओ या 160 पे ले जाओ, या अब मतलब आपने इसको अंडर रखना है 1/160 टू 1/125 तक, इससे ऊपर नहीं लेके जाना, इससे ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास लाइट रेस कैप्चर नहीं होगी, वो फिनोमेना कैप्चर नहीं होता, लाइट बिल्कुल फ्लैट आना शुरू हो जाती है आपके कैमरे के अंदर। और अच्छा अपर्चर भी आपने उमैमा, बढ़ाना है उसके काफी मुताबिक। काफी अपर्चर तो मुश्किल चीज है आपके पास। देखें आपके पास देखें टाइम बहुत अपर्चर लिमिटेड तो होता है। टाइम लिमिटेड होता है, और देखें अब जैसे कि अली ने कहा है कि हमने अपर्चर बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली अली जब हम अपने शटर स्पीड को एक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1/125 तक की, तो ऑब्वियसली हमें लाइट को कंट्रोल करने के लिए अपर्चर ही बढ़ाएंगे ना, उसके लिए तो हमें अपर्चर उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, चाहे वो f8 हो, f16 हो, f10 हो, f11 हो। दे आर सम पिक्चर्स जो कि मैंने f16 पे ली हुई है और पर्पसली ली हुई है, ये नहीं कि मैंने कुछ स्टार बनाना था उसका सन का तो मैंने उसको ली थी, मेरे पास लाइट ज़्यादा हो रही थी और मैं अपना शटर स्पीड को नहीं बढ़ा सकती थी उससे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपनी अपर्चर को बढ़ाऊं और उसका बैलेंस करूं लाइट को। वंस यू डू, सिंस आपने बताया कि आपके घर में वो पीछे भी 2 फ्रेम बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आप किस तरह प्रिंटिंग को स्टडी करती हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मली तस्वीरें खींच के बस कंप्यूटर में रख के बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो कि तस्वीर प्रिंट कराना चाहें उनके लिए क्या आप सजेशन देंगी, और उसके ऊपर आपका क्या, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, क्या आपका इंटेल, आपका नॉलेज क्या है उसके ऊपर, प्लीज तो शेयर। देखिए प्रिंटिंग जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है, फोटोग्राफी से बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। वो जो चीज़ हमें डिटेली नज़र आ रही होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हमें प्रिंट फॉर्म में नज़र आता है। प्रिंट जो है वो हमारे पास लेयरिंग में होती है, प्रिंट जो है उसकी हमारे पास यूजुअली 7 लेयर्स होती हैं,
अभी तक हम 7 अचीव नहीं कर सके ह्यूमनली, बट प्रिंट जो है वो हम 7 लेयर्स में कर सकते हैं। इम्बोस प्रिंटिंग जहाँ तक आती है, जिसमें हमें आपको थोड़ा इम्बोस नजर आ होता है, वो हमारे पास प्रिंटिंग होती है इन 3 लेयर्स, मतलब हम 3 लेयर्स तक ही अभी तक कर सके हैं इन वर्ल्ड। आगे अभी हमारे पास इसकी प्रोग्रेस नहीं आई। देखिए प्रिंटिंग में ना हमारे पास क्यान मिक्स हो जाता है आरजीबी के साथ। जब क्यान बीच में मिक्स होता है आरजीबी के साथ, तो वो डिफरेंट कलर देना शुरू कर देता है आपके। जो आपको कलर नजर आ रहे होते हैं, वो उसके बाद आरजीबी के जो आपके ओरिजिनल कलर हैं उनके साथ जब मिक्सिंग होना शुरू होती है, आपके पास प्रिंट में कलर डिफरेंट होना शुरू होते हैं। और आप एकदम से हैरान होते हो कि हमने तो जो हमें सामने नजर आ रही है लैपटॉप पे पिक्चर, वो तो प्रिंट करके वैसी आई नहीं है। हाँ, तो प्रिंटिंग के लिए मैं तो खैर डिफरेंट मीडियम पे प्रिंट करती हूँ। कैनवस पे प्रिंट करती हूँ, आर्काइवल पेपर पे भी करती हूँ, फिर फॉर्मिंग शीट पे भी करती हूँ, फिर आपके फोटोग्राफिक डिफरेंट पेपर्स हैं उनके ऊपर भी प्रिंट करते हैं, क्योंकि प्रिंट मटेरियल का बहुत इफेक्ट होता है आपकी प्रिंटिंग के ऊपर। कूलर और वार्मर जो आपके टोन्स के पेपर होते हैं उनका इफेक्ट होता है आपकी पिक्चर के ऊपर। अगर आप फर्ज करें कि आर्काइवल पेपर यूज कर रहे हैं वार्म टून के साथ 300 जीएसएम, वो चीज जो है वो आपकी प्रिंटिंग में भी आपको वार्मनेस देगी। आपका जो पिक्चर होगी उसके अंदर वार्म कलर टोन देना शुरू कर देगी। अगर आप कोल्ड प्रेस पेपर यूज कर रहे हैं 300 जीएसएम में, तो वो आपके पास कूलर टोन जो है वो देना शुरू कर देगी आपके इमेज के। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की जो है वो प्रिंटिंग के ऊपर आपको किस तरह का टेक्सचर चाहिए अपनी पिक्चर का। और दूसरा एक और जो है टिप जो मैं दूंगी, जब भी आप अपनी पिक्चर प्रिंट करने के लिए दें, तो आप उसका जो कंट्रास्ट है वो -20 या -30 पे कर दें। और उसकी जो वाइट हमारे पास एक स्लाइडर होता है फोटोशॉप के अंदर, आप उसकी वाइटनेस जो है ना, उसका स्लाइडर जो है वो 10 या 15 पे लेके जाएं और ब्राइटनेस उसकी 5 पे करें। क्योंकि जैसे क्या मैंने बताया कि प्रिंटिंग लेयरिंग में होती है, तो जब आप लेयरिंग में करते हैं तो वो आपका जो कंट्रास्ट है, जब वो प्रिंट होगा वो डबल चला जाएगा। जितना आपको डार्क तस्वीर नजर आ रही है वो उससे 10% या 20% डार्कर प्रिंट होगी। उसको जो आपने ओरिजिनल आपकी नियर टू ओरिजिनल रखना है अगर आपने अपनी पिक्चर को, तो आप उसका कंट्रास्ट -20 पे कर दें। आपके लैपटॉप पे तो वो नजर आएगा कि जी बड़ी फीकी लग रही है हमारी तस्वीर, और जब वो प्रिंट होकर आएगी तो वो आपका वही कलर आएगा जो कि आपकी जिस तरह आपने अपनी पिक्चर को एडिट किया हुआ है। ये एक काफी जो है वो डिफरेंस ना हो। और दूसरा यूवी प्रिंटिंग, एक चीज लेजर मुझे प्रिंटिंग। पूछनी है जी एक जी चीज मुझे बताएं। ये पूछनी है कि आप जो प्रिंट करती हैं, तो जब इसको प्रिंटिंग के लिए करती हैं, तो आप CMYK पर दोबारा एडिट करती हैं, या तो फिर कन्वर्ट कर नहीं देती हैं उसको सीएम CMYK? नहीं कन्वर्ट नहीं, सीएम वाई के में अपना प्रिंट कभी भी कन्वर्ट ना कीजिएगा। वो आपको बहुत डिफरेंट टोन देना शुरू कर देगा। आप कहेंगे कि तो मेरी पिक्चर ही नहीं है जो कि मैंने प्रिंट के लिए दी थी, उसको आरजीबी में रखें अपनी को। जरूरी नहीं है कि आप उसको CMYK में कन्वर्ट करें और फिर उसको प्रिंट करवाएं। आप अपने जो पिक्चर है उसको आरजीबी में रखें, और सिंपल जो उसका कंट्रास्ट है वो थोड़ा माइनस में ले जाएं। और वाइटनेस जो है ना, वाइट का जो स्लाइडर होता है वो आप थोड़ा ज्यादा कर लें बस। CMKY में इसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजकल देखिए लेजर प्रिंटिंग होती है, आजकल हमारे पास वो दूसरे वाले प्रिंटर तो है नहीं। तो लेजर प्रिंटिंग में इट डजेंट मैटर कि आप CMKY में कर रहे हैं या आप RGB में कर रहे हैं, फिर आपके कलर्स को अफेक्ट नहीं होता। फिर लेजर हो रही होती है ना, इंक इंजेक्ट नहीं हो रहा होता। इंजेक्ट में करेंगे तो इंजेक्ट में आप कर लें, बट मैं उस पर भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप CMKY में इसको कन्वर्ट करें। आप उसको ओरिजिनल उसके RGB में रखें। और हमेशा, और अच्छा एक और चीज भी है, प्रिंट प्रिंट जो है ना, प्रिंट कभी भी करवाना है आपने, हमेशा सैंपल प्रिंटिंग करवाएं पहले। डिफरेंट मीडियम पे करवाएं। अगर आपने चले डिफरेंट मीडियम पे भी नहीं करवाना, सिंपल फोटोग्राफिक पेपर पे आप प्रिंट करवा रहे हैं, सैंपल प्रिंट करवाएं आप उसका। आप उसमें देखें कि आपकी टोन्स क्या आ रही हैं पिक्चर्स की, क्या कंट्रास्ट आ रहा है, क्या उसके हाईलाइट्स हैं, क्या उसके शेडोज हैं। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको बैठ के वहाँ पे एडजस्ट कर लें। जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया, एडजस्टमेंट में ना सिर्फ यही होता है कि आपने कंट्रास्ट एडजस्ट करना होता है, और उसका ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट करनी होती है, थोड़ा ब्राइटनेस जो है वो कर लें। ब्राइटनेस थोड़ी हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगेगी कि ब्राइट ओवर ब्राइट होगी पिक्चर, और जब वो प्रिंट कर आएगी तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल। और
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो सी मर्जी स्क्रीन यूज करें, चाहे आप एप्पल की के ऊपर बैठे हुए हैं जी, मैक यूज कर रहे हैं और आप कहें जी बिल्कुल हमारे पास रेटिना डिस्प्ले है और हमें बहुत वही कलर देंगे जो हम प्रिंटिंग में जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। चाहे आप वो आईपीएस जो है वो अपनी स्क्रीन यूज कर लें और आप कहें जी हाँ जी हम तो इस पर एडिटिंग करते हैं बहुत अच्छे, हमारे पास कलर आते हैं, हमारे पास प्रिंटिंग में भी आएंगे, नहीं कलर आप प्रिंटिंग ऑलवेज नीड सम प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको पहले से सैंपल प्रिंटिंग करवाना पड़ता है और फिर कहीं जाके आपकी जो है ना वो प्रिंटिंग एडजस्ट होती है। और मेरे वाले प्रिंटर वालों को तो ना, मेरे मेरे साथ जो अपना मसला होता है वो ये होता है कि मैं गोल्डन आवर को जो है वो कवर करती हूँ, गोल्डन रेज होती है मेरी, तो गोल्डन रेज जो है वो येलो कलर में जो है वो जब भी उसके अंदर क्यान मिक्स होता है वो ग्रीनिश टोन में चलना शुरू हो जाता है, येलो है वो ग्रीनिश जो है वो टोन देना शुरू हो जाता है। और ये जो आपको मेरे पीछे भी पिक्चर नजर आ रही है, मेरे ख्याल में मेरा 7वां 8वां प्रिंट पे जाके सैंपल प्रिंटिंग के बाद मुझे ये हुआ था। वहीं पे मैं बैठी रही थी कि ये इसके अंदर ग्रीन मिक्स हो रहा था और वो ग्रीन मिक्स होके अच्छा खासा वो काफी बुरा चीज दे रहा था। तो मैंने फिर जाके ये किया था कि हमारे पास फोटोशॉप में स्लाइडर होते हैं हर कलर के, HSL जो हम जिसे कहते हैं, आपको पता होगा फरहान या अली या इनके, उधर से जाके मैंने येलो के अंदर ऑरेंज मिक्स किया था ज्यादा, ताकि मेरे पास जो है वो ग्रीन को माइनस कर सके बीच में और मेरे पास वो ओरिजिनल कलर आ जाए जो मुझे सामने अपनी प्रिंटिंग में नजर आ रहा है। ये चीजें जो है ये मैटर करती हैं मेरे साथ। एक और थे फोटोग्राफर, उनकी बिल्कुल फ्लैट इमेजेस थी लैंडस्केप की, मतलब कोई लाइट का उसमें रोल प्ले नहीं था और वो उनकी प्रिंट हुई बिल्कुल सही होगी प्रिंट। मेरी प्रिंटिंग के लिए मैं 2 घंटे बैठी रही, प्रिंट वो आ ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था, क्योंकि येलो जो है उसके साथ क्यान मिक्स हुआ था और वो ग्रीनिश टोन दे रहा था। उसको मैंने एडजस्ट करते हुए वहाँ पे कि उसके अंदर येलो के अंदर ऑरेंज के स्लाइडर को ज़्यादा किया और उसको फिर जाके प्रिंट किया, ये फिर जाके प्रिंट हुआ। खैर, अच्छा, मुझे एक चीज आप पूछनी है, बताएं। सॉरी टू कट यू। हाँ बताएं। आप किसी यानी कि उसकी कोई पिक्सल साइज, कोई डीपीआई, कोई बाकी जी तो सेटिंग प्रिंट के लिहाज से होती है। क्या कोई फोटोशॉप में ही करती हैं या कोई बस सेव एज डेस्कटॉप पे सेव कर दिया? प्रिंटिंग जो है वो कभी भी 72 DPI पे नहीं होती। आपने उसको एक न्यू फाइल बना के उसके ऊपर आपने अपना प्रिंट साइज देना है जिस प्रिंट में आपने देनी है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आप 12 बाय 36 इंचेस में अपनी पिक्चर जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप वो 12 बाय 36 को देंगे या साइज अपनी विड्थ और लेंथ उसको कंप्यूटर को आपने उसका डीपीआई देना है 300। हम्म। 300 डीपीआई जो है वो आप इसी पे ही होता है, ये आपको पिक्सेलेट नहीं होगी। 72 डीपीआई जो है वो पिक्सेलेट हो जाती है इतने बड़े जब जगह पे इतने बड़े उस पर जो है वो प्रिंट करवाते हैं। और दूसरा ये है कि 16 बिट, मैं 8 बिट नहीं यूज करती और मैं अपनी रॉ फाइल को ही 16 बिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ बिफोर गोइंग टू फोटोशॉप। मैं अपनी रॉ फाइल जो है वो सोनी के अपने नेटिव जो ऐप है उसके अंदर एडिट करती हूँ और उसके बाद फिर फोटोशॉप में लेके जाती हूँ। मैं वहीं से उसको 16 बिट में जो है वो सेव कर लेती हूँ। 16 बिट में आपकी फाइल सेव होगी तो आपके की रेजोल्यूशन आएगी वो 350 DPI आ जाएगी। दैट्स द बेस्ट। सही नहीं, लास्ट ईयर मैंने भी एक पिक्चर प्रिंट करवाई थी कैनवस पर और काफी बड़ा प्रिंट था, वो साइज उसका बहुत बड़ा था। तो खैर मैं तो खुद नहीं करता, मैं देता हूँ कहीं पर। तो वो उनके पास प्लॉटर थे, उस पर उनको प्रिंट करनी थी कैनवस पर। तो आप यकीन करें मुझे 2 दिन लग गए, वो कलर नहीं आ रहे थे जो मेरी पिक्चर में था। मैं परेशान हो गया था, मैं कहा यार ये सेटिंग क्यों नहीं हो रही है इसकी। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो है कलर एडजस्ट करके फिर भी वो नहीं आए थे कलर जो मैं चाह रहा था। तो यही है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने कलर। जब आप सैंपल प्रिंटिंग हमेशा इसलिए करवाते हैं, जब छोटे फ्रेम छोटी जगह जैसे 4x6 या 5x7 या 8x12 का एक प्रिंट निकलवा लें और उसके ऊपर आप वो सैंपल प्रिंट निकलवाएं, अपने कलर एडजस्ट करें उसके ऊपर। अगर आप क्योंकि क्यान मिक्स हो जाता है, जब क्यान मिक्स हो जाता है तो वो RGB का बेड़ा गर्क कर देता है। तो उसके अंदर जब मिक्सिंग होना शुरू होती है और स्पेशली आपकी जैसे आपकी कलर ग्रेडिंग हुई है आपके पिक्चर के अंदर, अपने अपने मुताबिक उसको कलर ग्रेडिंग की, आपने उसमें क्यान मिक्स नहीं किया हुआ, आप RGB के साथ खेल रहे हैं। जब वो प्रिंट होगा तो वो जब क्यान उसमें मिक्स होगा तो वो आपकी सारी जो कलर ग्रेडिंग होगी उसको डिफरेंट जो है वो टोन देना शुरू कर देगा। तो मैं तो हमेशा फोटोशॉप में एडजस्ट करती हूँ, प्रिंटर के पास जाती हूँ तो मैं उसको एडजस्ट करती हूँ, पहले सैंपल प्रिंट निकलवा लेती हूँ। उसके बाद फोटोशॉप में अब यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग
कहाँ से होगी, मैं आपको बता देती हूँ कि सेटिंग्स आती कहाँ से। हमारे पास एडोब कैमरा रॉ के अंदर आती है। फिर हम अपने कलर देखते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू। उसकी ल्यूमिनोसिटी भी देखते हैं और सैचुरेशन भी देखते हैं, और उसका मैं पहले ओपन तो करूँ कोई चीज़। ये एक जैसे इमेज है आपके सामने ओपन हुआ है। नहीं, यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा उसकी। ठीक, कैमरा रॉ फिल्टर आप ओपन करेंगे। एचएसएल एडजस्टमेंट आपके पास आता है। एचएसएल एडजस्टमेंट में जाके जो है ना, वो आप अपनी इमेज जो है वो एडजस्ट करें। जैसे कि आप देखें, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि येलो बिल्कुल ठीक है, ऑरेंज भी बिल्कुल ठीक है, और ब्लू भी बिल्कुल ठीक है। बट जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो ब्लू के अंदर जो है वो थोड़ा क्यान मिक्स हो जाएगा और वो ग्रीनिश टोन देना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ से क्या काम करूंगी कि मैं ब्लू को थोड़ा पर्पलिश वाली साइड पे लेके जाऊंगी फॉर प्रिंटिंग, और जो येलो है इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज वाली साइड पे लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर येलो को मैं यही वाला येलो रखूंगी तो वो मेरे पास ग्रीन इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इतना इसकी एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा वाइट बैलेंस इसका 5 या 8 पे करके और इसको ओके करके ये वाली पिक्चर में एडिट प्रिंट करवाऊंगी, तो वो पिक्चर जो है वो प्रिंट होगी जो आपने से पहले इसकी देखी है फॉर्म। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको एचएसएल पे जाके करनी पड़ती है। जैसे कि फरहान ने कहा कि मेरे पास अच्छा, स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे। जैसे कि फरहान ने कहा कि मेरी वो वाली पिक्चर्स जो है उसके अंदर वो कलर नहीं आए जो कि मुझे सामने नजर आ रहे थे। तो ये आप एचएसएल की एडजस्टमेंट जो है वो अपनी जब सैंपल प्रिंटिंग करवाएंगे उसके बाद को देखने के बाद आप इसकी जो है वो एचएसएल एडजस्टमेंट करेंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे, तो आपका उसको प्रिंटिंग जो है वो आएगी। और इसका तो समझने डायरेक्ट का नहीं तरीका करें सबसे आप, बेहतर। पहले सैंपल्स जी निकाल लें, देख लें क्या एडजस्ट आप उसमें कर जी, सकते हैं, सैंपल उसके बाद सैंपल फाइनल। निकालें। सैंपल निकालें और उसके बाद आप फाइनल प्रिंट करवाएं। बट सैंपल जब आप निकलवाएंगे और आपके को वो डिफरेंट नजर आएगा, तो एचएसएल की जो सेटिंग है आप इसी के साथ प्ले करते हैं, तो आपकी जो है वो फाइनल इमेज जाता है जो आपको सामने नजर आ रहा है। और इसको समझने के लिए सबसे बेहतर ये है कि जैसे आप एक कलर ले लें और कलर पैलेट में आप कलर्स बनाते हैं। आपको मतलब पता होना चाहिए कौन सा कलर के साथ मिक्स होगा तो क्या कलर हमारे पास टोन देता है, उसके मुताबिक आप एचएसएल के साथ खेलें और आपके पास वो प्रिंटिंग जो है वो चाहे जितना चलो मर्जी ये बड़ा देखिए, प्रिंटर आप ये सब चीजें आप नहीं चाहे पता लोगों को, और ये बहुत चीजें जो पता चली हैं आज। ये चीजें नहीं पता, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत डिफरेंट फिनोमेना है। फोटोग्राफी से भी या बाकी सब चीज़ों से भी प्रिंटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, और जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी ऐसे भी होता है। हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करते होते थे कि डिफरेंट मीडियम पे हम प्रिंट करवाएंगे तो डिफरेंट मीडियम का क्या इम्पेक्ट आएगा हमारी पिक्चर्स के ऊपर। ग्रेनी पेपर है, फ्लैट पेपर है, ग्लॉसी पेपर है, लस्टर पेपर है। लस्टर थोड़ा कम ग्लॉसी होता है। या हमारे पास 3 GSM है या 600 GSM में है हमारे पास पेपर। वार्म वार्म जो है वो टोन है, या कोल्ड प्रेस है या वार्म प्रेस है। तो इसके मुताबिक आपकी प्रिंटिंग जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट करती है। जब आपको मेरे पीछे पिक्चर नजर आ रही है कैनवस पर प्रिंटिंग, और ये वही पिक्चर है मुझे आप मुझे कह रहे थे कि आपकी कैनन एशिया पे आई थी। इनमें से जो दोनों ही कैनन एशिया पे आई हुई है बेसिकली। तो ये अब मैं वैसे देखूं तो ये मेरे पास नहीं आई थी पिक्चर, ये बहुत डार्क जो है बहुत डार्कर टोन्स में आ रही थी, और जो इसका गोल्डन लाइट थी वो ग्रीनिश में चला शुरू हो गई। इसकी भी मैंने वहां पे जाके यही एडजस्टमेंट की थी कि येलो को ऑरेंज की तरफ लेके गई उसका स्लाइडर, और इसका कंट्रास्ट -20 या -30 पे रखा। -20 पे रखा तो भी नहीं आई, तब भी डार्क पिक्चर आई थी। मैंने -30 पे रखा और थोड़ा सा इसका वाइट जो है वो उसको थोड़ा ज़्यादा किया, तो मेरे पास ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट आया था। वही मतलब जैसे एक एक पिक्चर जो है वो डिफरेंट पेपर पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, तो फिर इसी तरीके से आपको जी बिल्कुल एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करनी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप ये सेम प्रिंट कैनवस में, कैनवस की अपनी जो बेस होती है वो थोड़ी वार्मर होती है, क्रीमिश कलर का होता है हमारे पास जो कैनवस होता है, तो वो आपको अफेक्ट देगा आपकी पिक्चर को, वो भी क्रीम सा। जैसे वो कोल्डर टोन्स नहीं देगा, वो आपको थोड़ा वार्मर टोन्स देगा।
आपकी पिक्चर पे। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वार्म टोन्स में उसकी प्रिंटिंग करवानी है या आपने उसको कूलर टोन्स पे रखना है अपना। आप इसके सेम पेपर, आप सेम चीज फोटोग्राफिक पेपर पे आप प्रिंट करवा लो, उसमें थोड़ी शाइन भी होगी, उसके अंदर थोड़ा ये कम वार्मर टोन्स भी देगा और वो डिफरेंट लगेगी आपको। ये थोड़ा आपको मैट फिनिश लगेगी और आपके पास फोटोग्राफिक पेपर पे ये सेम प्रिंट करवाओगे तो आपको थोड़ा सा शाइनी, थोड़ा सा ग्लॉसी और थोड़ी सी ब्राइटन जो है ना वो लुक आएगी। आपको एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यू वांट टू